आज हम कार्बनिक रसायन भाग प्रथम के अध्याय 2 में रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। जब भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाला सहसंयोजक बंध, जो कि दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझे द्वारा बनता है। इस प्रकार के सहसंयोजक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों भिन्न भिन्न परमाणु या समान परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बनते हैं। यदि दोनों परमाणु समान हो तो इस प्रकार का जो सहसंयोजक बंध बनता है वह अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों सहसंयोजक बंध के मध्य में पाए जाते हैं। यदि दोनों परमाणु असमान हो और उनकी विद्युत ऋणता अलग अलग हो तो इस प्रकार के परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है और उन दोनों के साजित इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के अधिक नज़दीक होते हैं जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। इस प्रकार ऐसे बंध में पार्शियली या आंशिक ध्रुवीयता आ जाती है। यदि हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इन बंधों को तोड़ने की आवश्यकता होती है जिससे कि हमें उत्पाद प्राप्त हो सके। और बंधों को सहसंयोजक बंध के विखंडन में को तोड़ने के लिए दो प्रकार के विखंडन होते हैं। पहला, समांश विखंडन। जब सहसंयोजक बंध से बंधित दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान होती है या दोनों परमाणु एक समान होते हैं या दोनों परमाणु भिन्न भिन्न होने के बाद भी यदि उनकी विद्युत ऋणता समान होती है तो दोनों परमाणुओं के साजित इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं के मध्य में समान रूप से समान दूरी पर उपस्थित होते हैं। जब ऐसे बंध को हम किसी प्रकाश की उपस्थिति में या HMU की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो दोनों परमाणुओं का बंध टूट जाता है और साजित इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या में दोनों परमाणुओं के पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार का विखंडन समांश विखंडन कहलाता है और इस विखंडन से उत्पन्न होने वाले यौगिक या स्पीशीज मुक्त मूलक कहलाते हैं। मुक्त मूलक एक अभाजित इलेक्ट्रॉन के समान होती है। इन पर किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं को आगे उत्पाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरे प्रकार का जो विखंडन है वो विषमाश विखंडन है। इस प्रकार जब सहसंयोजक बंध में बंधित दोनों परमाणुओं के विद्युत ऋणता भिन्न भिन्न होती है तो दोनों साजित इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं और इस विखंडन के कारण से इस प्रकार का विखंडन विषमांश विखंडन कहलाता है और इस विखंडन से दो विपरीत आवेशित आयन का निर्माण होता है। एक आयन जिस पर इलेक्ट्रॉन की विद्युत ऋणता अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाता है और ऋणावेशित हो जाता है, जबकि दूसरा आयन जिस पर विद्युत ऋणता कम होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पर धनावेश आ जाता है। इस प्रकार इस विषमांश विखंडन के द्वारा दो विपरीत आवेशित आयन बनते हैं, जबकि समांश विखंडन के द्वारा आयन का निर्माण नहीं होता, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी अभिकर्मक दो प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जैसा नाम से ही पता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और स्वयं धन आवेशित होते हैं या इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाती है, जो सदैव इलेक्ट्रॉन को के आधिक्य वाले यौगिकों पर आक्रमण करती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी धनायन जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और धन आवेशित आवेश होता है, तो इस प्रकार के यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिन पर कोई धन आवेशित या ऋणावेशित नहीं होता परंतु उनका अष्टक अपूर्ण होता है या उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, इस प्रकार के यौगिक भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए BeCl2, BCl3, AlCl3, इसमें मुख्य
धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ ये ध्यान रखने का भी है कि जितने भी मुक्त मूलक होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन अभाजित रहते हैं, इन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है स्थायित्व के लिए। अतः मुक्त मूलक भी इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें रिक्त डी कक्षक होता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए स्थान या कक्षक उपस्थित होता है, इस प्रकार के यौगिक भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही कर्मक जैसा नाम से ही पता है, नाभिक या धन आवेशित यौगिकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार के यौगिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। चूँकि ये धन आवेशित को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अतः इस प्रकार के यौगिकों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या ऋणावेश होता है। ये वे ऋणावेशित या उदासीन स्पीशीज जिनके पास कम से कम एक दान करने के लिए एक लोन पेयर होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये सदैव इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर आक्रमण करते हैं जिनको कि इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सभी ऋणावेशित यौगिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, जैसे SO4-2, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन -2, R-2, NO2-2 आदि सभी इस प्रकार की ऋणावेशित स्पीशीज नाभिक स्नेही स्पीशीज कहलाती है। परंतु ऐसे यौगिक जिन पर किसी भी तरह का कोई ऋणावेश नहीं होता परंतु इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस प्रकार के यौगिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। यहाँ ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि मुक्त मूलकों पर भी अभाजित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन इन पर लोन पेयर नहीं पाया जाता। अतः इस कारण इन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं कहते हैं, जबकि इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून अभिकर्मक या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। लोन पेयर वाले यौगिक H2O, अमोनिया, RnH2, ROR इस प्रकार के जिस यौगिक जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। संकरण अवस्था, रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के मध्य टक्कर से होती है। टक्कर से पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अतः ऐसी अभिक्रियाएं प्राप्त होती हैं जिनमें आंशिक बंध उपस्थित होते हैं। इस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहते हैं। अधिक ऊर्जा के कारण यह अवस्था अत्यंत अस्थायी होती है और शीघ्र ही ऊर्जा का परित्याग करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें संक्रमण अवस्थाएं बनती हैं वो पूर्ण रूप से अस्थायी होती हैं और उनकी ऊर्जा अत्यधिक होती है। उनको अभिक्रिया से पृथक नहीं किया जा सकता, वो पुनः तुरंत ऊर्जा का उत्सर्जन करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अतः संक्रमण अवस्था की ऊर्जा पर न्यूनतम ऊर्जा होती है जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होती है। इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। संक्रमण अवस्था की इस ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। अतः देहली ऊर्जा में क्रियाकारक की ऊर्जा घटाने पर सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्रमण अवस्था अभिक्रिया के मध्यवर्ती के रूप में बनती है। दूसरा, मध्यवर्ती, जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो हमें मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है तो दो संक्रमण अवस्थाओं के मध्य बनने वाली सर्वाधिक अवस्था मध्यवर्ती अवस्था कहलाती है। मध्यवर्ती में कोई आंशिक बंध नहीं होता, इस कारण मध्यवर्ती का स्थायित्व अधिक होता है। अतः मध्यवर्ती को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अलग करके उसका विश्लेषण किया जा सकता है। जबकि संक्रमण अवस्था में वो भी रासायनिक अभिक्रिया के मध्य में बनती है परंतु उसमें ऊर्जा अधिक होती है और वह अस्थायी होती है, उसको अभिक्रिया से पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम संक्रमण अवस्था व मध्यवर्ती में अंतर देख सकते हैं। संक्रमण अवस्था में जबकि मध्यवर्ती अवस्था में केवल उन्हीं अभिक्रियाओं में होता है जब 2 या 2 से अधिक पदों में होती है। जबकि संक्रमण अवस्था में TS का निर्माण प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में होता है। संक्रमण अवस्था में आंशिक बंध उपस्थित रहते हैं जबकि इसमें कोई आंशिक बंध नहीं होते हैं। इनकी ऊर्जा अधिक होती है, स्थायित्व कम होता है। जबकि मध्यवर्ती में ऊर्जा कम होती है और स्थायित्व अधिक होता है, अतः इन्हें पृथक किया जा सकता है। जबकि संक्रमण अवस्थाओं को पृथक नहीं किया जा सकता। संक्रमण अवस्था में पुनर्विन्यास नहीं होता है जबकि मध्यवर्ती में पुनर्विन्यास होता है। इस प्रकार हम
मध्यवर्ती और संक्रमण अवस्था के मध्य विभेद कर सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि मध्यवर्ती और संक्रमण अवस्था में